हेलो एवरीवन। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी और क्लास 12 की बायोलॉजी के मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। यही टॉपिक आपको तैयार करके जाने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और देखिए न्यू क्वेश्चन बैंक से निकाले गए हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक के सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए 12 क्लास की बायोलॉजी के क्या है, IMP क्वेश्चन है सारे के सारे और 85 टॉपिक होंगे और पूरी किताब का निचोड़ आपको बता दिया जाएगा कुछ ही मिनट के अंदर। देखिए आपको जो तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में उसको समझते हैं। देखिए पहला आपको टॉपिक तैयार करके जाना कि आवृत बीजी पौधों में नर्म युग्मकोद भेद के विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख के जानी है। आपको समझ के जानी है, पढ़ के जानी है। इसमें क्या होता है, इसमें परागकणों का निर्माण होता है पुंकेसर के अंदर। पढ़ लेना इसको ध्यान से, पूरा टॉपिक ध्यान से पढ़ कर चले जाना। अगला है गुरु बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है आपका, इसमें मातृ कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है पुष्प के अंदर। तो ये पुष्प वाले भाग है, इनको पढ़ कर जरूर जाना है। अगला है भ्रूण कोश क्या है, इसमें मुख्य रूप से इसका चित्र बनाइए। तो भ्रूण कोश क्या होता है, ये भी सारे देखिए पुष्प के भाग होते हैं, सब आपको पढ़ के जाना है किस तरीके से सारा ये सिस्टम काम करता है इसका पुष्प का। तो ध्यान से पढ़ के जाना भ्रूण कोश को। अगला है टिप्पणी लिखिए। और देखिए टिप्पणी इन पर काफी बार पूछी गई है। अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के क्रिया के जो फल का निर्माण हो जाता है उसको पढ़ लेना, अनिषेक फलन कहलाता है। बहुभ्रूणत्व में क्या होते हैं, बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं उसके अंदर। तो ये टॉपिक भी क्या है, वेरी वेरी IMP है दोनों के दोनों। ओके, ये सारे जो टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं मोस्ट IMP है 2026 के लिए। अगला है भ्रूण कोश क्या है। देखिए भ्रूण कोश था, यह है भ्रूण कोश, मतलब भ्रूण का पोषण होगा इसके अंदर। इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। किस तरीके से आपको करके जाना, पढ़ लेना इसको ध्यान से। अगला है परिपक्व परागकोश की अनुपस्थित काट का। देखिए यहाँ पे क्या करना, आपको नामांकित चित्र बनाकर उसको समझाना है। इसका चित्र देखिए ध्यान से बनाकर जाना उसको। और देखिए तितली जैसे इसको इसका जो है चित्र दिखाई देता है, इसको देख लेना इसमें क्वेश्चन बैंक के अंदर। अगला टॉपिक क्या है, इसको पढ़िए। देखिए टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपको इस पे लिखनी है बीज प्रसुप्तता। देखिए बीज प्रसुप्तता अवस्था और या फिर वायु परागण या वायु परागित पुष्प क्या होते हैं। तो आपको पता होगा जो वायु के द्वारा परागण हो जाता है उसको बोलते हैं वायु परागण। इसमें क्या होता है, परागकण वायु के द्वारा उड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं, उसके बढ़ती कागर में पहुंच जाते हैं और उससे निषेचन हो जाता है उसका। तो इसको भी टॉपिक को पढ़ लेना ध्यान से। और वायु परागित पुष्प कौन कौन से होते हैं उसको लिखना आपके कॉपी में। देखिए पढ़ लेना, ये भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। अगला टॉपिक क्या वो देखिए। अगला है आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन। देखिए उसमें गुरु बीजाणु जनन में मातृ कोशिका का निर्माण होता है और लघु बीजाणु जनन में आपको किसका निर्माण होता है, इसके अंदर होता पितृ कोशिका का जो निर्माण होता है त्रिगुणित करके। अगला क्या है, इसका सचित्र वर्णन करना आपको। अगला है द्विबीज पत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करना है। तो देखिए सारे जो टॉपिक हैं ये पुष्प वाले हैं, पुष्प वाले चैप्टर के पढ़कर जरूर जाने हैं। तो सारे के टॉपिक मोस्ट टाइम के हैं। अगला है आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, डबल निषेचन किसको कहते हैं। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा क्वेश्चन, वही आपको इसमें पढ़ के जाना ध्यान से। देखिए ये भी काफी बार पूछा है कि शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए शुक्र जनन क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पर्म फॉर्मेशन। जो फॉर्मेशन होती है इसकी प्रक्रिया में शुक्राणुओं का निर्माण होता है शुक्र जनन नलिका के अंदर। और क्या है, और शुक्र जनन नलिका आप जानते हैं वृषण के अंदर ये होती है। अगला क्या है, टिप्पणी कीजिए इस पर अपर। देखिए इस पर टिप्पणी लिखनी है, इसी का क्वेश्चन। अगला क्या है, शुक्र जनन क्या होता है, मतलब शुक्राणु बनने की क्रिया क्या होती है, शुक्र जनन कहलाती है। इसके कारण एवं लक्षण बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना। देखिए पुष्प का और यहाँ पर बोला गया मनुष्य का। तो मनुष्य का क्या करना आपको, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन करना। देखिए एक मादा जनन तंत्र होता है, एक होता पुरुष जनन तंत्र। दोनों ही क्वेश्चन 5-5 नंबर में काफी बार पूछे गए हैं। इसमें चित्र सहित आपको इसकी थ्योरी बतानी होती है, किसका, पुरुष जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का। ये दोनों ही टॉपिक तैयार कर लेना। अगला है द्विबीज पत्री भ्रूण के विकास का संक्षिप्त वर्णन करना है। और क्या है, पर परागण क्या होता है और इसके लाभों और हानियों को लिखिए। देखिए स्व परागण, पर परागण, ये सारे टॉपिक क्या है मोस्ट IMP है। पर परागण आपने पढ़ा होगा क्या होता है, परागकणों का वर्ती काग्र तक का जाना पर परागण होता है ना उसके अंदर, पढ़ लेना इसको। अगला है मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन करना है। देखिए जैसे कि मादा जनन तंत्र था वैसे क्या है नर जनन तंत्र है। तो ये भी टॉपिक क्या है मोस्ट IMP है। और देखिए जनसंख्या विस्फोट और इसके नियंत्रण पर निबंध लिखना। आपको क्या लिखना, निबंध। तो मनुष्य में
और यहाँ पे बोला गया जनसंख्या में विस्फोट। अब ये जनसंख्या विस्फोट क्या होता है? देखिए, किसी भी एरिया में जनसंख्या का वहां के खाद्य पदार्थों से ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। मतलब विस्फोट का मतलब होता है किसी भी चीज का एकदम से बढ़ जाना। तो जहां पर पब्लिक ज्यादा पैदा हो रही है, पब्लिक ज्यादा बढ़ रही है, वो होगा जनसंख्या विस्फोट उस एरिया के अंदर। तो इसको निबंध को पढ़ लेना ध्यान से, अच्छा टॉपिक है। अगला क्या है? देखिए, मेंडल के नियम भी काफी बार पूछे गए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। मेंडल के 3 नियम थे। एक होता आपका मेंडल का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, एक होता स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तीनों ही नियम वेरी वेरी आईएमपी है। इसकी व्याख्या अच्छी तरीके से करके आपको जानिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से करके आना सारे क्वेश्चन को। अगला क्या है? लिंग सहलग्न लक्षण किसे कहते हैं? लिंग सहलग्न आपको पता ही है, ये आपका जेनेटिक से लिया गया ना। ये लिंग सहलग्न मतलब एक्स 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 वाई इस टाइप का जो चलता है क्वेश्चन, इसके अंदर आता है ना ये। इसमें आपको रोग हो जाते हैं, ऐसा वर्धांत रोग है और कलर ब्लाइंडनेस है, इस टाइप के जो चलते हैं। अगला क्या है? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। देखिए, मधुमक्खी में जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस तरीके से होता है? जैसे मनुष्य के अंदर होता है एक्स एक्स और एक्स वाई से, और वैसे ही मधुमक्खी में होता है किससे? जेड 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 वाई से। तो इसके बारे में पढ़ के जाना आपको ध्यान से, ये भी अच्छा टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपको तैयार करके जाना है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख के जानी है, आपको समझ के जानी है, पढ़ के जानी है। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता क्या है? इसमें निर्धारण में ये पता चलता है कि लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसका निर्धारण करता है ये क्वेश्चन। मतलब एक्स एक्स है तो लड़की है, एक्स वाई है तो लड़का है, जब आपको पता है इसके बारे में पढ़ के जाना है। इसका चित्र बना लेना जो लाइनों वाला चलता है। अगला है डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसके कारण और लक्षण लिखिए। डाउन सिंड्रोम आप जानते हैं, एक्स 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 वाई इसमें चलता है, इसमें ट्रिपल एक्स हो जाता है ना, और या फिर डबल एक्स वाई हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन चलता है, इसमें पढ़ लेना। अगला है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक क्या है? मानव जीनोम पर प्रोजेक्ट पर। देखिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ये जीन्स के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, क्लोन वगैरह, उसके बारे में दिया गया है, इसको पढ़ लेना। अगला क्या है? डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अगला है टिप्पणी कीजिए किस पर? अनुवांशिक कोड पर। अगला है अनुलेखन पर टिप्पणी लिखिए। ये सारे टॉपिक क्या है? ये डीएनए से रिलेट करते हैं, पढ़ लेना इनको सारों को। अगला है असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, असंग जनन भी काफी बार पूछे गए, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्या है? मानव शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना। देखिए, मानव का जो शुक्राणु होता है उसका सचित्र वर्णन करना, चित्र बनाकर उसको समझाना आपको। अगला टॉपिक है अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में विभेद कीजिए। मतलब अंडाणु जो ओवम फॉर्मेशन होता है और जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको डिफरेंस करना है, विभेद करना है। अगला है परिवार नियोजन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। देखिए, परिवार नियोजन क्या होता है? परिवार नियोजन उसको कहते हैं जिसमें फैमिली प्लानिंग होती है, मतलब बच्चों की संख्या निर्धारित की जाती है कि 2 चाहिए, 4 चाहिए, 3 चाहिए, तो वो होता है परिवार नियोजन। मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं वो किसी उद्देश्य के लिए होते हैं कि किसको क्या बनाना है, तो वो परिवार नियोजन कहलाता है, मतलब फैमिली प्लानिंग होती है। अगला क्या है? भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता और इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो परिवार नियोजन की आवश्यकता होती है और इसकी जो विधियां हैं उसको पढ़ कर जाना है। मतलब परिवार नियोजन की जरूरी मतलब आवश्यकता क्यों है पब्लिक को, और कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं परिवार नियोजन के लिए। स्थायी विधियां, अस्थायी विधियां। स्थायी विधियां आप जानते हैं जिसमें नसबंदी आती है, ओके, ट्यूब वैसेक्टोमी और वैसेक्टोमी चलता है ना, उसमें बहुत ही स्थायी विधियां। और अस्थायी विधियां आप जानते हैं जो गोलियां खिलाई जाती हैं और जो कॉन्डोम का यूज किया जाता है उसमें चलता है। अगला क्या है? जनसंख्या विस्फोट और देखिए जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण का निबंध लिखिए। अभी बताया था आपको जनसंख्या विस्फोट क्या होता है। किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वहां के खाद्य सामग्री से ज्यादा बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना जनसंख्या का, तो जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। अगला है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में अंतर लिखना है, ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला है मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। देखिए, मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या होता है? इसमें मेंडल के नियम में क्या होता है? जो प्रभावी लक्षण होता है वही दिखाई देता है, अप्रभावी वाला दिखाई नहीं देता है। वो प्रभाविता का लक्षण चलता है ना इसमें, उसको पढ़ लेना, काफी बार पूछा गया है। प्रभावी और अप्रभावी के लक्षणों में अंतर भी बताना है। अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? देखिए, डीएनए अंगुली छापी के नाम से भी आता है ना ये क्वेश्चन,
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे काम करता है, सब आपको पढ़ के जाना है। अगला है न्यूक्लियन, न्यूक्लियो का संप्रदाय चित्र बनाइए। इसको छोड़ देना, ये वाला पढ़ लेना। प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए। तो ये डीएनए में दो अंतर काफी बार पूछा गया, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्या है, उत्परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उत्परिवर्तन कैसे हो जाता है, या फिर जो चेंजिंग होती है डीएनए में धीरे धीरे, उसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम होता है ना, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो रोगाणु को मारती है, उसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखिए। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ के जाना अच्छी तरीके से। और जो आपका अगला टॉपिक तैयार करना वो देखिए, आपको जो तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला है जैव विकास से आपका समझते हैं डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत बताइए। देखिए डार्विन ने अच्छा काम किया था अपने टाइम पे। तो जैव विकास क्या होता है, जो जिंदा चीजें हैं जैसे कि हम, इनका हमारा जो विकास है वो कैसे कैसे हो रहा है उसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है कैंसर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। मतलब कैंसर कैसे हो जाता है, कैंसर के कॉजेज क्या है, इसका निवारण क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सारा कैंसर के बारे में पढ़ के जाना है। कैंसर बेसिकली होता क्या है, हमारी जो मांसपेशियां हैं अगर इनका अनियमित रूप से इधर उधर को फैलना, यानी फैल जाती हैं तो कैंसर कहलाएगा। जैसे मान लो पर ये चीज है जो गाल है, अगर इसकी मांसपेशियां इधर उधर को फैल गई हैं, सड़ गई हैं, तो कैंसर हो जाएगा इस तरीके का। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अगला क्या है, बाहित मल, बाहित मल, मल लिखा हुआ है, उपचार पर टिप्पणी लिखिए। तो बाहित मल क्या होता है, आप जानते हैं, गंदगी के बारे में लिख के जाना है। अगला है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग का वर्णन करना है। तो कृषि में जो जैव प्रौद्योगिकी होती है इसके उपयोग के बारे में लिखना आपको अच्छे तरीके से। अगला है मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव इंसुलिन क्या होता है, जो हमारी डायबिटीज को कंट्रोल करती है वो होती है इंसुलिन। क्या होती है, इंसुलिन होती है। अगला है, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि परजीवी जो जंतु होते हैं उनके बारे में लिखा जाना, आपको पढ़ के जाना सही करके। अगला है जैव विविधता होती क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जैव विविधता का मतलब होता है जो जिंदा चीजें हैं उसमें जो अंतर है, मतलब उसमें जो डाइवर्सिटी पाई जाती है उसके बारे में समझ के जाना अच्छी तरीके से। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना है, सूक्ष्म जीवों के औद्योगिक महत्व को समझाइए। देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह, उससे औद्योगिक जो निर्माण होता है, जैसे सिरका कैसे बनता है और जो एल्कोहल होती है कैसे बनते हैं, सभी सूक्ष्म जीव इनको बनाने में हेल्प करते हैं। इनके बारे में समझ के आना, औद्योगिक इसका महत्व को पढ़ के जाना है। अगला है कि जैव खाद। देखिए जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। जो जैविक खाद होते हैं इनके बारे में लिखना है, जैसे कि गोबर गैस होती है, जो गोबर से बना खाद होता है, जैविक खाद होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। जेल, यह है इलेक्ट्रोफोरेसिस, फोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ के जाना है। पुनर्योगज डीएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देखिए जो डीएनए के बारे में, पुनर्योगज जो बारे में उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो बीटी फसलें होती हैं ये किस तरीके से उगाई जाती हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना है, बीटी फसल के बारे में। पार जंतु क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है जिन चिकित्सा पर टिप्पणी लिखी। जो जीनी चिकित्सा होती है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, उसके बारे में पढ़ के जाना है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है जिससे अगला जो वो होता है जंतु बनाया जाता है जेनेटिक से, उसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है बीटी कपास पर टिप्पणी लिखी। जो बीटी कपास फसलें होती है उसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है समजातता एवं समरूपता के दो दो उदाहरण लिखिए। समजातता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है अनुकूली विकिरण पर टिप्पणी लिखिए। जो अनुकूली विकिरण होता है उसके बारे में पढ़ के जाना। अगला है मलेरिया की रोगजनकता और लक्षण और बचाव के उपाय लिखिए। देखिए मलेरिया किससे फैलता है, एडिस एजिप्टिडाई मच्छर से फैलता है, और जो होती है मादा मच्छर। तो मलेरिया की रोगजनकता का लक्षण लिखिए, बचाव के उपकरण, जो बचाव के उपाय हैं उनको समझ के जाना, उनको तैयार करके जाना। अगला है टीकाकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो टीकाकरण होता है, वैक्सीन वगैरह जो वैक्सीनेशन होती है इसके बारे में पढ़ के जाना है, जो रोगों से बचाती है, जैसे पोलियो का टीकाकरण होता है। अगला है जैव उर्वरक क्या होता है। जैव उर्वरक मतलब खाद वगैरह होता है ना, ये कृषि में इसका महत्व क्या होता है, जो जैव उर्वरक के बारे में पढ़ के जाना है। जैव उर्वरक का मतलब होता है जो खाद होते हैं, और कृषि में इनका क्या महत्व है, किस तरीके से फसल को अच्छा बनाते हैं, उसको तेजी से उगाते हैं, इसके बारे में पढ़ के जाना है। अगला है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वगैरह के जो एग्जाम्पल आपको बताए थे वो आपको तैयार करके जाना है। अगला है प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। देखिए जैसे कि एंजाइम वगैरह होते हैं ना शरीर में,
प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पढ़ के जाना, उसी के बारे में। अगला टॉपिक है कि बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। जो बायोरिएक्टर होता है, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, बायोरिएक्टर के बारे में पढ़ के जाना। अगला जैव प्रौद्योगिकी की चिकित्सा उपयोग, इसका वर्णन कीजिए। अगला है जीन चिकित्सा का उदाहरण समझाइए, जो जीनी चिकित्सा होती है। अगला है बायोपायरेसी व संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो बायोपायरेसी होती है, बायोपायरेसी किस तरह से काम करती है, वो अच्छा क्वेश्चन है। अगला है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो सहोपकारिता होती है, सहोपकारिता का मतलब होता है जो एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसको बोलते हैं सहोपकारिता। अगला है परजीविता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए परजीविता का मतलब होता है जैसे जोंक होती है, दूसरे पे डिपेंड रहती है, चिपक के उसको जो खून चूसती है, मतलब जो दूसरे जीव पर पूरी तरह निर्भर रहती है, उसको बोलते हैं परजीविता। तप्त स्थल पर टिप्पणी लिखिए। देखिए तप्त स्थल क्या होते हैं, जो हॉट स्पॉट होते हैं, हॉट स्पॉट जो स्थल होते हैं उसके बारे में पढ़ के जाना है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए रेड डाटा बुक काफी बार पूछा गया। ये जो रेड डाटा बुक है, ये एक लिस्ट है, एक सूची है, जिसमें ऐसी प्रजातियों का वर्णन किया गया जो विलुप्त हो चुकी हैं, ये विलुप्त होने के कगार पे है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए सहभोजिता क्या होती है, इसका अच्छा, देखिए सहभोजिता का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे है जो रह चुका है सहभोजिता, जो दूसरे से भोजन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं ना सहभोजिता, दूसरे पर डिपेंड रहता है। अगला है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। देखिए खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कौन किस खा जाता है, जैसे घास को बकरी खा जाती है, बकरी को शेर खा जाता है, इस तरीके से चलता प्रोसेस, उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में अंतर लिखिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखना है, प्राथमिक और द्वितीय ग्रेड में अंतर लिखना है, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर लिखना है। उत्पादक का मतलब होता है जो पैदा करता है, उपभोक्ता मतलब जो खाता है उसको। ये भी काफी बार पूछा है। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। देखिए जैव विविधता होती क्या है, डाइवर्सिटी कहते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं जो अंतर पाया जाता है इन चीजों में, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये वो क्वेश्चन है जो काफी बार पूछे गए एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, और पूरी क्वेश्चन बैंक हमने पूरा निचोड़ आपको दे दिया है। अच्छे टॉपिक है, इनसे बच के पूछ नहीं जाएगा, केवल आपको यही टॉपिक तैयार हो गए, अच्छा पेपर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।